सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्ध, यानी भारत में हुए ऐसे प्रमुख युद्ध जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे युद्ध आज हम पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद में रह जाए किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख युद्ध में। तो सबसे पहले युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहला है हाइडेपिच का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेपिच, जो कि ईसा पूर्व 326 में हुआ था। याद रखना है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडेपिच का युद्ध, जो कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर महान और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें विजय हुई थी सिकंदर की। तो विजेता था सिकंदर। तो याद रखना है, हाइपेटिस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में, और विजेता रहा था सिकंदर। नेक्स्ट लड़ाई कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में हुई थी कलिंग की लड़ाई, जो कि हुआ था सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में ये हुआ था, जिसमें विजेता रहा था सम्राट अशोक। याद रखना है, सम्राट अशोक इसके विजेता थे। और एक फैक्ट है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, यानी बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ था कि अशोक उसे देखकर, इतने खून खराबा को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला है कि सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ई में। 712 ईस्वी में हुई थी सिंध की लड़ाई, जो कि हुई थी मोहम्मद कासिम और राजा दहिर सिंह के बीच में। मोहम्मद कासिम और राजा दहिर के बीच में हुई थी सिंध की लड़ाई, जिसमें मोहम्मद कासिम विजय हुआ था, यानी विजेता था मोहम्मद कासिम। तो याद रखना है, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद कासिम और राजा दहिर सिंह के बीच में। अब नेक्स्ट लड़ाई की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लड़ाई है तरायन का प्रथम युद्ध। तरायन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 1191 ईस्वी में हुआ था तरायन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसके विजेता थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, और विजेता थे पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। अब अगला है, यह है तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, विजेता रहे थे पृथ्वीराज चौहान। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था ईस्वी में। तो ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसका जो विजेता था वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उसकी विजेता था मोहम्मद गौरी। अगला है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। वो हुआ था 1194 में, यानी 1194 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। याद रखना है, चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। अब इसमें जो विजेता रहा था वो था मोहम्मद गौरी। याद में रखना है, मोहम्मद गौरी इसके विजेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद में रख लेना है कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। अब अगला है तरायन का तृतीय युद्ध, यानी तीसरा युद्ध तरायन का, जो कि 1215 में हुआ था ईस्वी में। तो ये हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता जो था वो इल्तुतमिश था। याद रखना है, जो कि विजेता था वो था इल्तुतमिश। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वो हुआ था 1526 में। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में, जो कि हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें विजेता रहा था बाबर। फिर यहाँ से उसने
मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से, क्योंकि विजेता रहा बाबर जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, जो कि हुआ था 1527 ईस्वी में। अब ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें विजेता रहा था बाबर। अगला है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि हुआ था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में हुआ था बाबर और महमूद लोधी, जो कि था अफगान, यानी बाबर और महमूद लोधी के, जो कि वो अफगान था, के बीच में हुआ था। अब इसमें विजेता रहा था बाबर, ये लड़ाई भी बाबर ने जीता था, घाघरा का युद्ध। अगला है चौसा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ चौसा, जो हुआ था 1539 ईस्वी में, जो कि हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें जो विजेता रहा था वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस युद्ध का विजेता रहा था। अगला है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 1540 में। ये युद्ध हुआ था 1540 में, कन्नौज का युद्ध। अब किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। याद रखना है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अब यहाँ हुमायूं हारा था और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था शेरशाह सूरी ने। याद रखना है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इतने बुरी तरह से उसने उसे हराया था। उसका विजेता तो रहा था शेरशाह सूरी। अगला है पानीपत का द्वितीय, यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हुआ था 1556 ई में। याद रखना है, 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि हुआ था अकबर और हेमू, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। अब इसका जो विजेता था वो था अकबर। याद रखना है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और दूसरा जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था वो हुआ था 1565 में, जो कि किसके बीच में हुआ था? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। याद रखना है, दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर के साम्राज्य के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अब इसमें विजेता जो रहा था वो था दक्कन के सल्तनतों को, उन्होंने, इसका विजेता रहा था दक्कन के सल्तनत। अब अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? तो वो हुआ था 1576 यानी 1576 में हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एक प्रश्न पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब इसमें जो विजेता रहा था वो था अकबर। अकबर इसका विजेता था हल्दी घाटी का, जो कि 1576 में ये हुआ था। अब अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो 1757 ई में हुआ था। 1757 ई में हुआ था प्लासी का युद्ध। अब वो किसके बीच में हुआ था? वो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में जो अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। तो इसके जो विजेता थे वो अंग्रेज थे। अगला है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। अब वो किसके बीच में हुआ था? वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। याद रखना है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब इसमें विजेता था अंग्रेज इसके विजेता थे। नेक्स्ट, अब पानीपत का तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था 1761 में। याद रखना है, 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 ई में पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इसमें विजेता रहा था अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने मराठाओं को पराजित
किया था और विजेता था अहमद शाह अब्दाली। अगला है बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 1764 में, 1764 में हुआ था। अब इसके बीच में हुआ था अंग्रेजों और सिजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसका विजेता रहा था अंग्रेजों ने इनको परास्त किया था बक्सर के युद्ध में। अगला है प्रथम मैसूर युद्ध, वो हुआ था 1767 से 1769 ई में, जो कि हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। मैसूर का था ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। अब इसमें जो विजेता था वो था हैदर अली, याद रखना है। प्रथम मैसूर युद्ध में जो विजेता था वो था हैदर अली, उसने अंग्रेजों को परास्त किया था। अगला है द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1780 से 1784 ई में। अब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ था, जो अनिर्णित छूटा, लेकिन इसको जो विजेता थे वो अंग्रेज थे, जो पकड़ ज़्यादा थी उनकी वो थे अंग्रेज, उन्होंने हैदर अली को काबू में किया था। अब अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो वह था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से लेकर 1792 में लड़ा गया, जिसके विजेता थे अंग्रेज, और यहाँ पर मैसूर शासन का जो था वो अंत हो गया था। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी चौथा युद्ध 1799 में ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी, याद रखना है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी, जहां टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था, यानी पूरी तरह से वो समाप्त हो गया था। जो पिछला तृतीय युद्ध था उसमें नहीं हुआ था, चौथे जो मैसूर युद्ध था उसमें हुआ था मैसूर शक्ति का पतन, जो कि अंग्रेज इसमें विजेता थे। अगला है चिलियान वाला युद्ध, जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था। अब ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था चिलियान वाला युद्ध। अब इसमें विजेता था ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजेता रही थी। नेक्स्ट भारत चीन सीमा युद्ध, जो कि हुआ था 1962 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1962 में हुआ था भारत चीन सीमा युद्ध। अब चीनी सेना द्वारा भारत में सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था और कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। याद रखना है, भारत को कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा था इस युद्ध में। अगला है भारत पाक युद्ध यानी इंडियन पाकिस्तानी वार, इंडो पाकिस्तानी वार जो है 1965 में हुआ था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, और इसमें भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी हुआ था। अब इसमें विजेता था हमारा देश भारत, उसने बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1971 में, 1971 में एक और युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। याद रखना है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, विजेता था अपना भारत। नेक्स्ट कारगिल का युद्ध, जो कि हुआ था 1999 में। अब जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की फिर से हार हुई थी और भारतीय को इसमें जीत मिली थी। जो विजेता थे हमारा भारत देश। सो गाइज, हमने इस वीडियो में देखा शुरू से लेकर अंत तक जितने भी भारत के प्रमुख युद्ध हुए हैं, हमने सन देखा कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, विजेता कौन रहा था। तो ये सभी अच्छे से याद में रख लेना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से सीखते रहे।